तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी ए पी एफ एस सी एम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को नई भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एमटीएस में भर्ती आई है, तो उसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस में किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और एमटीएस टू टू पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। कांस्टेबल और एमटीएस, ठीक है, दोनों कांस्टेबल और एमटीएस पे वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट अगर देखा जाए तो कितनी पोस्ट हैं दोस्तों? टोटल पोस्ट अगर देखा जाए तो 7,547 बहुत सारी पोस्ट निकली हैं इस बार। और एमटीएस में भी 811 पोस्ट एमटीएस में निकाली गई हैं दोस्तों, ठीक है। ये कांस्टेबल में निकाली गई हैं और एमटीएस में अगर देखा जाए तो 811 पोस्ट निकाली गई हैं, तो ये कांस्टेबल में निकाली गई हैं। तो दोस्तों अगर उसका अप्लाई डेट देख लिया जाए तो अप्लाई डेट क्या होगा दोस्तों? अप्लाई डेट आप लोगों को 1 सितंबर से आप लोग इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है 1 सितंबर से। जैसे कि आप लोगों ने अभी एसएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी किया था, तो उसमें भी आप लोगों को बताया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को सारी जानकारी देंगे। भर्ती होने से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी आप लोगों को, ऑनलाइन एग्जाम के बारे में, एज के बारे में, मेडिकल के बारे में, पीएसटी पीईटी के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कुछ दिनों पहले एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था, ठीक है ना दोस्तों। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया जिसमें बताया गया था कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस में एग्ज़ाम है। जो कि कब से अप्लाई डेट ये दिखा है दोस्तों, अप्लाई डेट, ठीक है दोस्तों, ये अप्लाई डेट। और ये दोस्तों आप लोगों को देख रहे हैं कि ये लास्ट डेट लिखी गई है कि कब आप लोगों की एग्ज़ाम के अप्लाई करने की लास्ट डेट, ये एग्ज़ाम लिखा गया है कि एग्ज़ाम डेट क्या है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि कांस्टेबल में अगर देखा जाए तो कांस्टेबल में मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस में देखा जाए तो लोगों को 1 सितंबर से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होना। और लास्ट डेट आप लोगों की 30 सितंबर रहेगी, मतलब 30 दिन का आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। तो आप लोग 1 सितंबर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, और जो कि लास्ट डेट आप लोगों की 30 सितंबर है। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो नवंबर से दिसंबर के बीच में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। जैसे कि आप लोगों को पोस्ट के बारे में पता ही है कि 7,547 प्लस हैं पोस्ट हैं ये कांस्टेबल में दोस्तों, है ना। उसके बाद अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ अगर आप लोग बात करें एमटीएस में, तो दिल्ली पुलिस एमटीएस में वैकेंसी कितनी निकालेंगे दोस्तों? मैंने आप लोगों को बताया है थोड़ी देर पहले कि 811 पोस्ट, 811 पोस्ट दोस्तों एमटीएस में निकाली गई हैं। अगर इसकी अप्लाई डेट देखी जाए तो 10 अक्टूबर से आप लोग अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या रहेगी दोस्तों? 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग 10 तारीख से इसमें अप्लाई कर देना। और ये आप लोगों को पहले ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसी का कैलेंडर सी एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया था कुछ दिनों पहले, तो उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक आरटीआई का आंसर दिया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये देखिए आप लोग देखिए, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर पुलिस रिक्रूटमेंट दिल्ली, ठीक है, न्यू पुलिस लाइन किंग्सवेज कैंप्स दिल्ली, ये दिल्ली पुलिस का कमिश्नर ऑफिस है। वहाँ से आप लोगों को रिक्रूटमेंट सेल से एक आरटीआई के जवाब दिया गया था जो कि 10/3/2023 ये दिया गया था। वो पहले ही बता दिया गया था कि कोई नरेश यादव है, उन्होंने आरटीआई लगाई होगी, तो उनका पूरा बताया गया था आरटीआई एक्ट के तहत कि विद द रेफरेंस ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन, ये इतनी तारीख को ने अप्लाई किया था आरटीआई के लिए। और इन्फॉर्मेशन आप उनको दिया गया था कि दिल्ली पुलिस में कब कब कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई। तो देखिए आप लोगों को जैसे बताया गया था कि टेंसिटिव भी है 7,547, ठीक है, जिसमें से अगर मेल की देखा जाए तो 5056, अगर मेल की देखा जाए दोस्तों तो 5056, मतलब 5,056 पोस्ट मेल के लिए निकाली गई हैं। और 2,491 पोस्ट दोस्तों फीमेल के लिए निकाली गई हैं। किसकी निकाली गई हैं? फीमेल के लिए। तो दोस्तों ये देखिए आप लोग बताइए, इन एसएससी पॉइंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल विच आर एडवाइज्ड फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर में इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा आप लोगों को। अगर मेल का देखा जाए तो इतनी पोस्ट निकाली गई हैं, यूआर में 3,500, ईडब्ल्यूएस में इतनी, ये पूरा आरटीआई में आंसर दिया गया था। और टोटल अगर कांस्टेबल अगर एमटीएस में देखा जाए तो एमटीएस में टोटल 888 पोस्ट निकाली गई है, वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से
फॉर द MTS सिविलियन इन दिल्ली पुलिस टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आप लोगों को मतलब सीधी भर्ती से आप लोगों की भर्ती फिलअप की जाएगी SSC के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों का आ जाएगा। अगर देखा जाए तो UR में 407 पोस्ट है, EWS में 88 पोस्ट है, OBC में 274 पोस्ट है और SC में 88 और ST में 67 ये पोस्ट आप लोगों को बताई गई हैं। तो 2 वैकेंसी के बारे में RTA का आंसर दिल्ली पुलिस ने खुद दिया था। तो ये भर्ती का आप लोगों को जैसे मार्च में आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस का SSC ने कैलेंडर में भी जारी कर दिया कि अब लोगों का एग्जाम इतनी तारीख को करवाएंगे। चलिए उसके बाद करिए आगे बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस में अगर देखा जाए तो टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई। जैसे मैंने आप लोगों को 7,547 दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई हैं टोटल। अगर कांस्टेबल GD में निकालेंगे, किस में निकालेंगे दोस्तों, कांस्टेबल GD में निकालेंगे। एज लिमिट देखा जाए तो एज लिमिट 18 से 25 होगा। अब इसका कोई अनुमान नहीं बताया गया है कि इसकी लास्ट डेट अप्लाई मतलब उम्र कब से जोड़ी जाएगी, कैसे उसका एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन अब जैसे ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कुछ पता चलेगा मुझे। लेकिन अगर देखा जाए तो एज लिमिट इसका कितना है, 18 से 25 साल है। ठीक है दोस्तों, 18 से 25 साल है, दिन की भी उम्र 18 से 25 साल होगी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एज रिलैक्सेशन एप्लीकेशन। अगर आप लोग SC या ST से हैं, अगर आप लोग SC या ST से हैं तो आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों। एज 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों। जो लोग भी SC और ST से हो तो 5 ईयर मतलब जिनको 18 से ईयर का रिलैक्सेशन 18 से 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी लोग SC ST में हो। ठीक है दोस्तों, 18 से 30 ईयर तक 18 से 30 साल तक जो इनकी भी उम्र हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं SC ST में। अगर OBC का देखा जाए दोस्तों, OBC का देखा जाए तो OBC में देखा जाए तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि 18 से 28 साल ये OBC के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप लोगों ने अगर 12th पास किया हो तो आप लोग इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 12th मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया। मेल कैंडिडेट मस्ट बी एट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि लाइट मोटर व्हीकल एक लाइसेंस होता है जो कि आप लोगों के RTO ऑफिस, जो आपके नज़दीकी कोई RTO ऑफिस होता है तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए अब आप लोगों को LMV के बारे में थोड़ा बताया तो LMV क्या होता है। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। ये लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होता है दोस्तों, जो कि आप लोगों का RTO ऑफिस, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, आप जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का RTO ऑफिस हो, RTO मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफिस हो, वहाँ से आप लोग बनवा सकते हैं। और ये कोई बड़ा वो नहीं होता है, अगर आप लोगों ने देखा जाए तो 10 से 15 दिन में ये बन भी जाएगा आप लोगों का। थोड़ा बस वेरिफिकेशन होता है और जो भी ड्राइविंग टेस्ट वो लोग करवाते हैं तो वो आप लोगों को पास करना होता है और आप लोगों का लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। 1 महीने की प्रोसेस है ये, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तो आप लोगों को वैसे भी टाइम है, अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी भी 4 मंथ अभी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए बाकी है, तो आप लोगों को आराम से ये लाइसेंस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 से 15 दिन में ये सारे के सारे जो वेरिफिकेशन टेस्ट हो जाते हैं और लाइसेंस बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का ही टाइम लगता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी से अगर आप लोग अप्लाई कर देंगे तो ये लाइसेंस बन जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल 2 पहिया वाहन और 4 पहिए वाहन का, मतलब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का दोनों का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो LMV बस मांगा गया है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के RTO ऑफिस जाकर वहाँ से आप लोग जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेल कैंडिडेट के लिए क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट भी होना चाहिए मोटर व्हीकल, कार, साइकिल और कार का। ठीक है, एज अ डेट मोटरसाइकिल और कार का मैंने बताया ना, 2 पहिए और 4 पहिए। एज और डेट ऑफ PET और PMT और PMT के टाइम पर ये चाहिए पड़ेगा, तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हमें कार चलाने आती है कि नहीं आती है, थोड़ा बहुत टेस्ट। अ लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, जो भी लर्निंग लाइसेंस होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दूं, लर्निंग का लाइसेंस नहीं चलेगा, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, जो लर्निंग लाइसेंस बन जाते हैं 18 से पहले वालों के। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अन्य चीज़ के बारे में। अगर आप लोगों की अप्लाई डेट देखा जाए तो अप्लाई डेट दोस्तों क्या रहेगी, अप्लाई डेट देखा जाए तो 1 सितंबर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1 सितंबर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो नवंबर से दिसंबर के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका नवंबर से दिसंबर के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम, आप लोगों को जैसे पता है कि इसका CBT एग्ज़ाम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, CBT एग्ज़ाम होता है आप लोगों का। अगर SC ST PWD के लिए है तो आप लोगों को 0 रुपये आप लोगों को लगाने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए दोस्तों। अगर आप लोग OBC
और यूआर से फॉर्म भरते हैं, मतलब जनरल कास्ट से फॉर्म भरते हैं या ओबीसी से फॉर्म भरते हैं, तो फिर आप लोगों को 100 रुपये दे हो गए, इतना आप लोगों को अप्लाई करते समय देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ा और मैं तो आप लोगों के अप्लाई करने से 2 महीने बाद आप लोगों का नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर दिसंबर के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या बताया गया दोस्तों। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले तो आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम होगा, आप लोगों का सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा एसएससी की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो वो आप लोगों को जैसे पता है कि आप लोगों का नवंबर दिसंबर में ऑर्गेनाइज होना है। ठीक है दोस्तों, कंडक्ट होगा नवंबर दिसंबर में। उसके बाद आप लोगों का पीईटी और पीएमटी होगा। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मतलब आपका हाइट वेट टेस्ट आप लोगों को लिया जाएगा, जो मेल हैं जो फीमेल है उन लोगों का हाइट और वेट बस लिया जाएगा। और पीईटी में पीएमटी में आप लोगों का दौड़ भाग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब आप लोग सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पीईटी पीएमटी के लिए बोला जाएगा। पीईटी पीएमटी में आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए पड़ेगा, तो वो आप लोगों को यहीं पर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, मैंने बताया था कि आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, पीईटी पीएमटी के टाइम पर ही लेके जाना। उसके बाद फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर आप लोगों को 10th + 12th ये सारे एग्ज़ाम, ये सारे आप लोगों को जो भी आप लोगों की मैट्रिक और 10th + 2 की डॉक्यूमेंट रहेंगे वो लेके जाना पड़ेगा। आप लोगों को आधार कार्ड, जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा जाएगा वो सब आप लोगों को जानकारी लेकर जाना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ना आप लोग, तो पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी इस भर्ती के रिलेटेड। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में उसके बाद अगर जो आप मेडिकल एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को फाइनल मेडिकल के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और जैसे आप लोगों का मेडिकल में अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो आप लोगों को या तो रिजेक्ट किया जाएगा या तो आप लोगों को आरएमए दिया जाएगा, रीमेडिकल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आरएमए दिया जाएगा या रीमेडिकल होगा, या तो फिर आप लोगों का अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट फाइनल मेड के लिए देखना पड़ेगा। फिर आप लोगों को फाइनल मेड में अगर नाम आ जाता है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पीईटी पीएमटी में क्या क्या होता है। पीईटी पीएसटी और पीईटी में देखा जाए तो क्या क्या होता है दोस्तों। कांस्टेबल में सबसे पहले मेल के लिए देखा जाए, ठीक है दोस्तों, तो मेल के लिए कांस्टेबल में देखा जाए तो पहले तो 1600 मीटर एक दौड़ होती है, ठीक है, लॉन्ग जंप भी होता है और हाई जंप भी होता है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मेल हैं तो आप लोगों को 6 मिनट में 1600 मीटर ये दौड़ कंप्लीट करनी पड़ी। अगर आप लोग फीमेल है तो आप लोगों को 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, 1600 मीटर दौड़ मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी है, और लेकिन मेल को 6 मिनट में कंप्लीट करना है और फीमेल को 8 मिनट में। लॉन्ग जंप की देखा जाए तो 14 फीट लॉन्ग जंप मेल को कवर करना पड़ेगा और वही फीमेल को 10 फीट मारना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का लॉन्ग जंप हो जाएगा। अगर हाई जंप की बात की जाए तो हाई जंप मेल के लिए 3 फीट 9 इंचेस, 3 फीट 9 इंचेस आप लोगों को 3 फीट 9 इंच से वो जो भी रस्सी रहती है तो उसको छलांग मार के आप लोगों को उस साइड जाना पड़ता है, तो वो हाई जंप हो जाएगा। तो हाई जंप में आप लोगों को 3 फीट 9 इंच आप लोगों को कवर करना पड़ेगा और फीमेल के लिए वही 3 फीट रहेगा। लेकिन ये आप लोग इतना आसान मत मानिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इसी में फेल हो जाते हैं। पीएसटी और पीईटी में ही ज़्यादातर जो फीमेल होती हैं तो वो लोग इसी में फेल हो जाती हैं। क्यों फेल हो जाती हैं? क्योंकि ज़्यादातर फीमेल पर हाई जंप नहीं हो पाता है, हाई जंप में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो जो कि सबसे आप लोगों को सब क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने हाई जंप लॉन्ग जंप मतलब रेस और लॉन्ग जंप बस निकाल दिए, तो हाई जंप में भी आप लोगों को सभी जगह आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा फेल के चांसेस कहाँ रखते हैं फीमेल के दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो हाई जंप में ज़्यादातर लेडीज़ या फीमेल जो रहती हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग पहले से भी प्रैक्टिस करके रखिए, रोज़ दौड़ भाग कीजिए अपनी 1600 मीटर जो भी आप लोगों का टाइमिंग दिया गया है, तो टाइमिंग में आप लोग अपनी दौड़ भी कंप्लीट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हाई जंप लॉन्ग जंप की भी प्रैक्टिस करते जाइए। ये अभी से प्रैक्टिस करिए जब भी आप लोगों को कुछ हो पाएगा। ठीक है, और जो लोग अब पहले से तैयारी जैसे एसएससी जीडी की सब चीज़ें कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान बात रहेगी, क्योंकि उन्होंने पहले से फिजिकल निकाला होगा। चलिए देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और जानकारी इसकी भर्ती के रिलेटेड। अगर कैटेगरीज वाइज देख लिया जाए तो हाइट वेट चेस्ट कैसे चाहिए पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अगर हाइट की देख लिया जाए तो जनरल जो भी लोग जनरल से अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए है मेल के लिए। ठीक है दोस्तों, और फीमेल के लिए देखा जाए तो 157 सेंटीमीटर जिनकी हाइट रहेगी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं।
हिल एरिया रेजिडेंस, जो हिल एरिया रेजिडेंस में रहते हैं, जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है, तो वहाँ पर 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर एसटी का देखा जाए तो एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए देखा जाए तो 155 सेंटीमीटर ये अप्लाई कर सकते हैं। जो भी दिल्ली पुलिस स्टाफ में जिनके सन या डॉटर, ठीक है, जिनके मदर या फादर पहले से थे, तो उनके बच्चों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट दी गई है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट दी गई। जो जिनके फादर और मदर, जिनके फादर या मदर डिपार्टमेंट में हैं या थे, ठीक है, जो गुजर गए हो या कुछ भी हुआ हो, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हाइट में दिया गया है दोस्तों। 5 सेंटीमीटर का दिया गया है, देखिए दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का दिया गया है मेल के लिए और 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का दिया गया है दोस्तों फीमेल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों का पीएमटी हो गया, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या क्या होता है। अगर आप लोग सीबीटी एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों को सिलेबस की भी तो जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस क्या क्या होता है। तो आप लोगों को 1 ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर दिया जाता है, जो कि सीबीटी एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है, सीबीटी एग्जाम होता है। तो सीबीटी में आप लोगों को पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स। अगर नेगेटिव मार्किंग देखा जाए तो 0.25, अगर नेगेटिव मार्किंग देखा जाए दोस्तों तो 0.25, ठीक है दोस्तों, मतलब 1/4 आप लोगों की माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को बता दिया मैंने सिलेबस के बारे में। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिलेबस आखिर होता क्या है, किस किस चीज़ों से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों ने दिल्ली पुलिस की पिछली भर्ती का पेपर नहीं दिया हो, तो आप लोगों ने अगर दिया होता तो आप लोगों को सब पता होता। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जिनका 12th अभी कंप्लीट हुआ है, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई नहीं किया था, तो उन लोगों को मैं बता दूं क्या क्या कैसे कैसे होता है। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले जीके जीएस आप लोगों को पता है कि कितने मार्क्स का आएगा दोस्तों। जीके जीएस अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों और 50 ही मार्क्स के होते हैं, ठीक है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अगर रीजनिंग का देखा जाए तो 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 ही मार्क्स के रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर मैथ के देखें तो 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल क्वेश्चन कितने 15 ही रहेंगे। और कंप्यूटर का देखा जाए तो कंप्यूटर में दोस्तों 10 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के, तो टोटल 10 नंबर के, मतलब 50 में 20 75 75 में 15 कितने 85 90 में 10 100, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों को 100 नंबर का ये आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों का टाइमिंग की बात की जाए तो 90 मिनट में मतलब 1.5 घंटे में आप लोगों को 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक है। अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को थोड़ा कंप्यूटर के बारे में थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग ऐसे ही कंप्यूटर के बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में कंप्यूटर में पूछा जाता है। फंडामेंटल हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो कंप्यूटर को बहुत अच्छी गहराई से पढ़िए, ऐसे नहीं कि ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया आप लोगों ने। कुछ बुक्स रहेंगी कंप्यूटर के बारे में, वो भी मैं आप लोगों को सजेशन कर दूंगा, तो वो आप लोग बुक्स की देखकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में और MTS के बारे में सारी की सारी जानकारी। और भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लाता रहूँगा। और चलिए कुछ और आप लोगों को जानकारी दे दी जाए इस भर्ती के बारे में दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस में क्या आप लोगों ने बताया दिया, जैसे मैंने सिटी कांस्टेबल और MTS में वैकेंसी निकालेंगे है, बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। MTS में 800 बताया, देखिए दोस्तों 888 पोस्ट निकाले गई हैं, ठीक है दोस्तों। और कांस्टेबल में देखा जाए तो 7547 ये वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट निकाली गई है ये। अगर देखा जाए, अगर आप लोगों को कुछ एडवांटेज बताया जाए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो दोस्तों ये रहता है कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी है दोस्तों, अगर वो देखा जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के में आती है। अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, वो कोई दिल्ली पुलिस नहीं है, मतलब जो कि जैसे होते हैं ना राजस्थान पुलिस, जो कोई स्टेट पुलिस नहीं, ये सेंट्रल पुलिस में होती है, ठीक है दोस्तों। ये सेंट्रल पुलिस के अंडर में आती है, जो कि गृह मंत्रालय MHA जो गृह मंत्रालय होता है उसके अंडर में ये भर्ती आती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ और एडवांटेज बता दिए जाएँ आप लोगों को भर्ती के बारे में, कि आप लोगों का कभी भी ट्रांसफ़र दिल्ली के बाहर नहीं होगा। अगर ट्रांसफ़र देखा जाए तो दिल्ली के बाहर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, दिल्ली के बाहर कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा आप लोग ज़िंदगी भर जब भी आप लोग जितनी भी नौकरी करेंगे वो पूरा दिल्ली के दिल्ली में ही रहेंगे। तो ऑल लाइफ आप लोगों को दिल्ली में ही, ऑल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पुलिस
ऑल दिल्ली में ही आप लोगों की पूरी दिल्ली जो रहेगी ना, तो वहाँ पर ही आप लोगों की ड्यूटी लगी, कहीं अन्य स्टेट या कहीं पर आप लोगों को भेजा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, ऊपर से आप लोगों को दिल्ली के बाहर नहीं जाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, है ना, आप लोगों को दिल्ली के दिल्ली में ही जॉब करनी पड़ती है, बहुत ही अच्छी। और दिल्ली का जैसे आप लोग जानते हैं कि देश की राजधानी है, तो आप लोगों को जैसे पता है कि अगर कोई भी, जैसे दिल्ली पुलिस है, ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है, ठीक है दोस्तों, अगर एमएचए के अंडर में आ रही है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के आप लोगों को मतलब सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे आप लोगों को एचआरए, ठीक है, आप लोगों को क्वार्टर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी भी आप लोगों को दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, और सारी की सारी जो दिल्ली पुलिस जो सीएपीएफ में आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, तो वो सारी की सारी दिल्ली पुलिस में भी आप लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी को बिल्कुल आप लोगों को छोड़ना नहीं है, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फिर ये मत कहिए कि हम लोगों को मौका नहीं मिल पाया, हम लोगों को टाइम नहीं मिला। तो इसलिए एसएससी ने पहले ही आप लोगों को ये जानकारी दीजिए है कि आप लोगों को एग्ज़ाम आप लोगों को नवंबर दिसंबर में होगा, नवंबर दिसंबर में होगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोगों के पास। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी मई चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब अगर आप लोगों के देख लिए जाएं दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 महीने अभी आप लोगों के बकाए। तो 5 महीने में, 5 मंथ में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी को बिल्कुल जाने मत दें। और जो भी लोगों को अगर कोई और भी जानकारी चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइए। उसके बाद अगर आप लोगों को बताऊं मैं कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का, तो दोस्तों CACRPF HCM ASPIRANT, CRPF HCM एस्पिरेंट ये नाम है। अगर आप लोगों को कोई भी मुझसे पर्सनली मैसेज करना है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है AKSHAY.CHHP। तो यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मुझसे जो भी आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही चैनल में बने रहिए दोस्तों। और आप लोगों को बहुत सारी नई नई भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।